वैक्सीन कितनी इफेक्टिव। कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका 94% से ये 71% इसको देखा गया है कि ये ओमिक्रॉन के खिलाफ इसको प्रभावी देखा गया है। कोवैक्सीन 76%, 57%, ये फर्क इसका यहां पर दिखाई देता है। और स्पुतनिक भी अगर आप देखें तो ये 89% से 67% दिखाई देती है। हालांकि अभी ये डेल्टा और ओमिक्रॉन के खिलाफ वो कितनी आपको प्रतिरोधक क्षमता देती है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। डेल्टा के खिलाफ येलो कलर से हम डिमार्केट कर रहे हैं और रेड कलर से आपको दिखा रहे हैं ये ओमिक्रॉन के खिलाफ। लेकिन अब सवाल यह है, जैसा अभी डॉक्टर पांडे भी कह रहे थे, कि कोवैक्सीन को लेकर एग्जैक्ट डेटा अभी आगे आपको सामने मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोवैक्सीन में जो आपको प्रतिरोधक क्षमता देता है वो किल्ड होल विरियॉन देता है, मतलब पूरा का पूरा वायरस है उसमें। तो उसमें हर एक चीज के खिलाफ लगभग आपकी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो चुकी होती है। अब जरा इसको लेकर आगे चलता हूं मैं। डॉक्टर अंशुमान, कम से कम अब इस मामले में भी, शोध के मामले में, सैंपल्स को इकट्ठा करके जीनोम सीक्वेंसिंग के मामले में और जल्दी से जल्दी जानकारियों को लोगों को सामने लाने के मामले में आप पर्याप्त रफ्तार देखते हैं या उधर अब भी गुंजाइश है? पारदर्शिता तो बढ़ी है दिनेश जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब से कोरोना हिंदुस्तान में चालू हुआ था उसमें पारदर्शिता की कमी थी, जेनोमिक सीक्वेंस लैब की कमी थी, जिसमें इंप्रूवमेंट मेजर है। जहां कमी मुझे दिखती है जैसे फंड सेंटर से जब रिलीज होता है और जो स्टेट लेवल पे, क्योंकि हेल्थ इज अ मैटर ऑफ स्टेट लेवल पे करना हो तो वहां कमी जरूर है। लॉजिस्टिक को आज भी जब बेड बनाने की बात हो रही थी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कोविड सेंटर में कन्वर्ट करते हैं, उस समय कैंसर के, हार्ट के, किडनी के मरीज कहाँ जाए? तो ये प्रॉपर प्लानिंग की डेफिशिएंसी दिखती है। जहां तक बात आपने कही कि संक्रमण और बीमारी में दर्शकों को अंतर समझना पड़ेगा। आप वैक्सीन लगाने के बाद संक्रमित हो सकते हैं, मतलब आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया, लेकिन आप अति गंभीर रूप न लें। हमारा उद्देश्य आज यही है, अदरवाइज संक्रमण होने से कोई नहीं बचेगा। तो फिर डॉक्टर अंशुमान, ये क्यों हो रहा है? उधर हम देखते हैं यूके वगैरह में कैसे वहां पर जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं उनको हॉस्पिटल में तब्दील किए जाने की वहां पर का काम शुरू हो गया है। हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सके, ऐसी वहां पर कोशिशें की जा रही हैं। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर ये मानकर चल रहे हैं कि गंभीर रूप से और जिनको भर्ती कराना पड़ेगा वैसे बीमार कम होंगे। ये क्या ये यहाँ के लोगों के जेनेटिक्स की वजह से है? एक तो दिनेश जी ये है, वैक्सीनेटेड जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, वर्ल्ड वाइड देखा गया हॉस्पिटलाइजेशन उन्हीं में हुआ, वैक्सीनेटेड में नहीं हुआ। जॉन हॉपकिंस ने स्टडी भी पब्लिश कर दी, CD8 टी सेल बेस्ड इम्यूनिटी, जो सेलुलर इम्यूनिटी है, वो प्रोटेक्ट कर रही वैक्सीनेशन के बाद ओमिक्रॉन से भी। दूसरा, हिंदुस्तान में डायबिटिक आप देखिए कितने हैं, हाइपरटेंसिव हार्ट के मरीज कितने हैं। अगर उस परसेंटेज में भी अगर ओमिक्रॉन ने कोई अलग करवट बदली तो अति गंभीर रूप ले सकते हैं। इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना है। बच्चों में 10 में से 1 बच्चा डायबिटिक है, बच्चे लेस देन 18 की बात कह रहा हूं, इसलिए बच्चों को वैक्सीनेशन को स्पीड अप करना है। तो सबको मिला के अगर देखें आप तो सारांश आपने पहले भी कह दिया, अगर एक भी व्यक्ति वैक्सीनेशन से छूटा तो रिस्क सब पे होगा। तो हमारे गांव के लोग छूटे हुए हैं, सभी छूटे हुए हैं, इसलिए जरूरी है समझ। लेकिन अब फिर इसको लेकर क्या 100% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जाना, डॉक्टर रवि गोडसे, क्या ये इसका समाधान है? और अगर ऐसा है तो क्या ये मुमकिन है? मुमकिन है। और अमेरिका और यूके में प्रॉब्लम है कि हमारी 38% जो आबादी है उनको पर्याप्त संसाधन है, लेकिन वो लेंगे ही नहीं, उनको लेना ही नहीं है। तो वो पॉपुलेशन हमें नीचा खींचता रहेगा। ये जो वैक्सीन के प्रभाव की हम बात करते हैं वो थोड़ी सी गलत है। वो हम कहते हैं कि उसका प्रभाव सिर्फ 10% है या 20% है। वैक्सीन के प्रभाव 2 तरह के होते हैं। एक प्रभाव मामूली डिसीज, आपको कोविड ना ही हो इसके लिए, और दूसरा प्रभाव है आपको सीरियस डिसीज से बचाने से। काफ़ी सारे टीके आपको सीरियस डिसीज से बचाते हैं, इसलिए 2 डोज लेने के बाद या 3 डोज लेने के बाद कोविड हुआ, ये न्यूज़ है ही नहीं। कोविड हुआ था लेकिन 2 या 3 डोज लिए थे, इसलिए अस्पताल से बच गया, ये नज़रिया है। जब ये हम ध्यान में रखेंगे तब अच्छा हो जाएगा। और दूसरी, किसी वक्ता ने ब्राउनी पॉइंट की बात की थी। क्या ब्राउनी पॉइंट? अब सब लोग ब्राउनी है, हम सब लोग साथ में ही है, तो सब साथ में मिलके जुल के करेंगे। ये लड़ाई कोरोना और हमारे बीच में है, इसमें कोई पक्ष या पार्टी नहीं है। ये बात भी बिल्कुल सही है शिवम। ये वाली बात निश्चित रूप से आपको भी समझ में आ रही होगी कि या तो हम इंसान हैं
और या फिर हम वायरस हैं, और बीच की कोई स्थिति है नहीं एक्चुअली। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन इसी बात को अगर डॉक्टर गोडसे विपक्ष को समझा दे तो मुझे लगता है बेहद शानदार रहेगा। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि 50 लाख का न्यूजीलैंड और 90 लाख के इजराइल जैसे देश आपके एक मोहल्ले के बराबर हैं। अगर आपको कोई आके भ्रमित करने की कोशिश करे, वो होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको वैक्सीन लगवानी है, सेंटर तक जाना है, सरकार को 140 करोड़ डोजेज इंश्योर करना है और भ्रम नहीं फैलाना है। वैक्सीन को लेकर जिस तरह से इस देश में एक भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं की गई, वो नहीं करना है जो लगातार हुआ। मुझे लगता है किसी की भी जिम्मेदारी है कि विपक्ष को भी इस बात को बताएं कि जो उन्होंने पास्ट में डैमेज इस देश को किया है वो आगे ना करें, और हम सब एक ही हैं, सबको ब्राउनी पॉइंट्स कवर करने। आई एग्री विद यू। रैली में आना है, मुझे लगता है कि वो तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। मैं इलेक्शन कमीशन चेयरमैन होता तो शायद जरूर इस बात पर कमेंट कर सकता था, लेकिन एक डॉक्टर रवि गोडसे इसमें कुछ कहना चाह रहे तय करें। हैं। डॉक्टर रवि गोडसे कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात? मैं कहूंगा विपक्ष को, लेकिन मैं उनको विपक्ष नहीं कहूंगा, वो हमारे पक्ष के ही है। हम सब एक पक्ष में है, उनको कहूंगा लेकिन विपक्ष नहीं कहूंगा। मैं उनको कहूंगा लेकिन वो विपक्ष को नहीं कहूंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।